चलिए देखिए, हम लोगों ने इसके पहले 3 गो वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारा जो वीडियो होगा ये आपका पार्ट नंबर 4 होगा, ठीक है। पार्ट आपका 4 होगा, ठीक है। ये आपका चौथा वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। और देखिए इसमें क्या होगा कि आपका चैप्टर 1 का जितना भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, उन सभी प्रश्नों का हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जो व्यक्ति यानी जो बच्चा एग्ज़ाम यानी कि 2025 में जो बच्चा मैट्रिक का, ठीक है, जो बच्चा मैट्रिक का 2025 में एग्ज़ाम देने वाला है फाइनल, उसके लिए ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि देखिए इस वीडियो में हम आपको वे सारे मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। वे सभी गणित के प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो प्रश्न या तो कभी एग्जाम में पूछा हुआ है या तो वो प्रश्न किसका है कि एनसीईआरटी का होगा, ठीक है। एनसीईआरटी का प्रश्न और साथ में जो आपका क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है, हम दोनों आपको इसमें सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए यह वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी गाइड की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो को लगातार देखते हैं, ठीक है, और उस प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है, तो वही प्रश्न क्या होगा आपके एग्जाम में आएगा। हर हाल में वो प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। एग्ज़ाम 2025 में मैट्रिक का जो है वह हर हाल में प्रश्न जो है आपका आएगा, नहीं आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। देखिए चलिए देखिए इसमें जो आपका हम लोगों ने 4 तक प्रश्न कर लिया था, आज हम लोग 5 से करेंगे प्रश्न, ठीक है। 5 का जो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है कि आपका 5 का जो पहला प्रश्न है, ठीक है, 5 का पहला प्रश्न है कि दशमलव प्रसाद ज्ञात करें। इन जी कि दशमलव प्रसाद ज्ञात करें। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका 7/80। अब देखिए क्या करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम देखिए क्या करेंगे। यदि यदि देखिए 2 गुने n बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का अगर होगा कोई भी गुणनखंड, रूप का अगर होगा तो क्या होगा कि तो वह शांत होगा, ठीक है। बाकी अगर देखिए बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी हो, 2 गुने 5 के अलावा अगर कुछ भी हो तो क्या होगा कि अशांत होगा, ठीक है। देखिए यानी कि ये जो 7/80 दिया हुआ है एक प्रश्न है, ना कि ये दशमलव प्रसाद जो है क्या है कि शांत है कि अशांत है, हमें ये ज्ञात करना है। तो 7/80 दिया हुआ है इसमें, यानी कि हम इसका गुणनखंड नहीं करते हैं बल्कि हर वाले को नीचे गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखिए 80 का गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए और 5 मिलना चाहिए। अगर हमें शांत करना, अगर शांत रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा 2 और 5 रहेगा, ठीक है। शांत का एक और तरीका है, अगर केवल 2 2 आ रहा है तब भी वह शांत है, ठीक है। अगर केवल 5 5 आ रहा है तब भी वो शांत है, ठीक है। इसके अलावा बीच में अगर कुछ भी आ जाता है तो वो अशांत हो जाएगा। शांत क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, यानी कि ये सब अगर आ रहा है तो क्या होगा आपका अशांत होगा। देखिए बनाते हैं इसे, देखेंगे हल। 80 है तो 80 को गुणनखंड करेंगे, जाएगा 2 से 40 बार में, फिर जाएगा 2 से 20 बार में, फिर 2 से जाएगा 10 बार, 2 से 5 बार, ठीक है। अब नहीं जाएगा। अब देखिए 80 बराबर कितना है, 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4 और गुना में 5। अब देखिए कितना 2 है, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 और 5 कितना है, 5 के पावर 1। देखिए क्या यह इस रूप का आ गया 2 और 5, अगर इस रूप का आ गया तो क्या होगा, ये जो है शांत होगा। लिखेंगे अतः यह क्या है कि यह शांत है,
क्योंकि क्योंकि इसके क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है ठीक है। अगर ये आ गया तो क्या होगा, ये शांत है। और आपका जो पहला जो प्रश्न है वो शांत है, देख लीजिए ध्यान से। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर, इससे आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए चलिए मिटाते हैं। देखिए दूसरा का जो प्रश्न है आपका वो है क्या, आपका 2 नंबर है, आपका 2/25 है, 2/25। इसका भी हल करेंगे। देखिए गुणनखंड हमें 25 का करना है, तो 25 का कर देंगे, जाएगा 5 से 25 कितना आ गया 25 बराबर 5 गुने 5 लिख देंगे, 5 गुने 5, ठीक है। यानी कि ये आपका आ गया। देखिए 2 नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 2, ठीक है। लेंगे अतः यह क्या है, अतः यह है शांत है, ठीक है। क्योंकि यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, ठीक है। इसलिए क्या है किया, शांत है। देखिए इसमें अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। 3 प्रश्न है कि 13/343, 13/343। अब हम 343 को गुणनखंड करेंगे इसको। देखिए हल करते हैं। 343 को कितने बार में कटेगा, देखिए 343 को काटेंगे, ठीक है, तो ये 7 से कटेगा एक के बाद, 49 बार में, फिर 7 से कटेगा 7 बार में। अब देखिए इसमें क्या है कि ना तो 2 है और ना तो 5 है, केवल क्या है कि 7 है। अगर केवल 7 है तो क्या हो गया, ये अशांत हो जाएगा। देखिए लिख सकते हैं इसे 343 बराबर 7 गुने 7 गुने 7, यानी कि 7 के पावर 3 आ गया। लिखेंगे अतः यह क्या है कि अशांत है, अतः यह अशांत है क्योंकि यह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, ठीक है। देखिए आपका हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार ध्यान से, उसको हम मिटा देते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं, हम लोग इसे मिटा देते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका अगला 6 नंबर प्रश्न है, ठीक है। छठा प्रश्न है, तो देखिए इसको देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। देखिए 6 नंबर प्रश्न आपका हो गया। कह रहा है कि 2 संख्याओं का जो मौसा है वो 118 है तथा उनका गुणनफल 12,960 हो, तो उनका लसा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ताकि 2 संख्याओं का जो मौसा 118 है तथा उनका जो गुणनफल है वो 12,960 है, तो उनका हमें लसा ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि LCM हमें ज्ञात करना है। लिखेंगे हल, लिखेंगे कि दिया गया है, लिखेंगे कि दिया गया है। देखिए क्या हमें दिया है, मौसा दिया हुआ है 118, लिख देंगे मौसा बराबर 118, और क्या है गुणनफल 12,960, लिखेंगे गुणनफल बराबर 12,960। हमें क्या निकालना है, लौसा निकालना है। लिखेंगे कि लौसा बराबर होता है आपका, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं
का गुणनफल बटा में मौसा। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। देखिए, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो दिया है 12,960, लिख देंगे 12,960। अब मौसा दिया हुआ 118, 118 इसे काट देंगे। ठीक है, इसे काटेंगे तो कट जाएगा आपका 720 बार में। ठीक है, तो लसा का जो मान है वो आपका आ गया 720, 720। ठीक है, चलिए, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, कब कब पूछा है देखिए ध्यान से। 2018 में पूछा था। ठीक है, और 2016 में पूछा था ये प्रश्न। 2018 में, 2016 में और 14 में, 2014 में। ठीक है, ये प्रश्न मतलब पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का पूछेगा आप एग्जाम में, 2 नंबर का आपका एग्जाम में पूछेगा। देखिए ध्यान से, इसे बना लीजिए एक बार, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको इसको मिटा देंगे। उसके बाद बनाते हैं हम लोग अगला प्रश्न 7 नंबर। तो देखिए 7 नंबर का प्रश्न जो है वह है कि दो संख्याओं का मौसा 145 है तथा लौसा 21 से 75 है। यदि एक संख्या 7 से 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए बनाते हैं, लिखेंगे हल लिखेंगे। पहले जो दिया है वो सब लिख देंगे। लिखेंगे कि दिया गया है, लिखेंगे कि दिया गया है। ये क्या दिया है इसमें, मौसा बराबर दिया है 145, लिख देंगे कि मौसा बराबर 145, लौसा बराबर 21 से 75, लिखेंगे लौसा बराबर 21 से 75। यदि एक संख्या 7 से 25 यानी कि पहली संख्या, लिखेंगे पहली संख्या बराबर 725। हमें क्या याद करना है, दूसरी संख्या याद करना है। ठीक है, देखिए होता है आपका दूसरी संख्या बराबर आपका सूत्र हो जाएगा कि मौसा गुने लौसा बटा में पहली संख्या, पहली संख्या। ठीक है, देखिए मौसा का मान कितना है 145, लिख देंगे 145 गुने लौसा का मान 21 से 75, लिख देंगे 21 से 75 बटा में पहली संख्या कितनी है 7 से 25, लिख देंगे 7 से 25। देख कट जाएगा 7 से 25 से 21 से 75, 3 बार में कटेगा। ठीक है, बच गया 145 और गुना में 3 बच गया। ठीक है, गुना कर देंगे, 3 पचे 15 के 5 हासिन 1, 3 चौक के 12 और 1, 13 के 3 हासिन 1। ठीक है, और 3 एकम 3 और 1 4, 435। दूसरी संख्या जो है वो कितना आ गया 435 आ गया। इसकी पहली संख्या 7 से 25 और दूसरी संख्या 435 है। ठीक है, चलिए रख लीजिए ध्यान से, इसकी वजह से हम मिटाएंगे। चलिए 7 नंबर आपका हो गया। इसके बाद देखेंगे हम लोग 8 नंबर प्रश्न। ठीक है, 7वां प्रश्न आपका बहुत ही आसान है, समझ लीजिए। आपका एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, हर हाल में पूछेगा। ठीक है, इसलिए इसे पढ़कर ही जाना है। चलिए हो गया, फिर मिटा दें इसे। देखिए मिटा देते हैं इसे। देखिए 8वां प्रश्न जो है आपका वो भी इसी में का है, सेम टू सेम, इसलिए इसको हम नहीं मिटा रहे हैं, इसी पर लिख देंगे। है कि दो संख्याओं का जो मौसा है वो कितना दिया है, तो देखते हैं। दो संख्याओं का मौसा और लौसा और ये पहली संख्या, तीनों चेंज है। दो संख्याओं का जो मौसा है वो दिया है आपका, वो आपका दिया हुआ है 13। ठीक है, 13 दिया हुआ है। ठीक है, तथा लौसा का जो मान है वो दिया है 182। ठीक है, 182 है कि, और पहली जो संख्या है वो है आपका 26। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, सेम टू सेम है, कुछ नहीं है, बस क्या होगा कि यहाँ 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 तीनों जगह पर अंक चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है, वैसे ही बनेगा। एक बार हम चलिए बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। लिखेंगे हल, लिख देंगे कि दिया गया है, लिखेंगे कि दिया गया है। इसमें क्या दिया देखिए,
मौसा का मान 13 दिया, लिख देंगे कि मौसा बराबर 13, और लौसा का मान 182 लिख देंगे, लौसा बराबर 182, लौसा बराबर 182। यदि एक संख्या 26 है, यानी पहली संख्या 26 दिया है, पहली संख्या बराबर 26 है, तो दूसरी संख्या याद कीजिए। तो सूत्र होता है, देखिए, दूसरी संख्या बराबर होता है, देखिए, कि मौसा गुने लौसा बटा पहली संख्या, बटा में हो जाएगा आपका कि पहली संख्या। अब देखिए, लिख देंगे मौसा का मान कितना है 13, लिख देंगे 13, गुने लौसा का मान कितना है 182, लिख देंगे 182, पहली संख्या है 26, ठीक है, काट देंगे यहाँ से 26 से 182 को, ठीक है, 26 से 182 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 से 182 को काट देते हैं, ठीक है, देखिए 182 126 से, ठीक है, 7 बार में 7 6 42 को 10 4 7 14 2, देखिए चलिए 7 बार में कट जाएगा ये, ठीक है, तो गुना कर देंगे कि 13 गुने 7, 3 7 21 के 1 हसीन 2, 7 कम 7 और 2, 7 कम 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 91, ठीक है, तो दूसरी संख्या आ गया 91, ठीक है, पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या जो है वो आपका आ गया 91, ठीक है, चलिए इसे एक बार लिख लीजिए, इस बार इसको भी मिटाते हैं। 0.6 को परिमेय संख्या का सरलतम रूप लिखिए। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, उसे बनाते हैं, चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9वां प्रश्न क्या दिया है, देखिए 9 नंबर जो आपका प्रश्न है वो दिया, देखिए 0.6 बाद का 0.6 बाद को परिमेय संख्या का सरलतम रूप लिखें, ठीक है, देखिए ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, चलिए इसे हम बनाते हैं। 0.6 ऊपर में लगा है बार का चिन्ह, को परिमेय संख्या का सरलतम रूप लिखिए, क्या होगा, ठीक है, ये आपका प्रश्न पूछता है एग्जाम में, हर हाल में पूछेगा, इसमें से ये आपका प्रश्न पूछेगा 2 नंबर का, ठीक है, 2 नंबर का एग्जाम में हर हाल में पूछबे करेगा। देखिए लिखेंगे हल, इसे मानेंगे, लिखेंगे माना कि कितना दिया है 0.6, माना कि देखिए एक्स बार मानेंगे, एक्स बराबर 0.666, 3 को 6 लिख दिए, ठीक है, इस पर जो बार लगा इसका मतलब है कि 6 को कितनी बार ही लिखेंगे ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, लिख दिए, ऐसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 गुने 10 लिख देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे, देखिए इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10x बराबर, इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये वो जो 6 है वो इधर से इधर आ जाएगा, 6 पॉइंट इधर हो जाएगा, फिर से 6 समीकरण नंबर 2, ठीक है, ये कभी इधर से कितना भी इधर आ जाए ये कभी कम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये अनंत है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। चलिए हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 है आपका 10x बराबर 6.666, समीकरण 1 है x बराबर 0.6,
देखिए 10 में से ये एगो x जाएगा तो 9x बचेगा बराबर, इससे ये ख़त्म। क्या बच गया आपका 6 बच गया। ये 9 जो है गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, x बराबर 6/9। इसको काट देंगे, देखिए 3 दूनी का 6, 3 तेरी का 9, तो x का मान आ गया आपका 2/3। ठीक है, ये आपका x का मान हो गया 2/3 हो गया। ठीक है, वैसे ही ये बहुत ही आसान है, आपका 2 नंबर आपका परीक्षा में ये दिलाकर आ जाएगा हर हाल में। ठीक है, इसे आप समझ लीजिए, बना लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न जो है आने वाला है, वो भी 2 नंबर का। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से एक बार, उसके बाद मिटा देंगे हम इसको। चलिए इसे मिटाते हैं। इसमें का एक और प्रश्न हम बनाते हैं आपके लिए। चलिए, इसमें क्या एक अगला प्रश्न है आपका। ठीक है, 9 के बाद 10 नंबर, 10 नंबर जो प्रश्न है वो क्या किया है, देखिए वो दिया है 1.8, यहाँ पर कर दिया है 1.8। चलिए इसे बनाते हैं। चलिए देखिए, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि x बराबर 1.8, 8 समीकरण नंबर 1। लिखेंगे समीकरण 1 गुने 10। ठीक है, 10 से गुना करेंगे तो 10 से कम 10x हो जाएगा ये, और इसमें 10 से करेंगे तो एगो 8 इधर से इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 18, और ये 8 जाते रहेगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 2 में से एक को माइनस करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। 2 देखिए है 10x बराबर 18.888, समीकरण 1 है x बराबर 1.88, माइनस कर देंगे, इससे ये ख़त्म हो गया, और ये 10 में से 1 गया तो 9x, और ये 18 में से 1 जाएगा तो 17 बचेगा। अब जो 9 है गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, x बराबर हो गया आपका 17/9। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया। ये बहुत ही आसानी से हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए, अब इस चैप्टर में, ठीक है, यानी कि चैप्टर 1 में, ठीक है, आपका चैप्टर 1 में ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब इसमें कोई प्रश्न आपका नहीं बचा बनाने के लिए। जितना प्रश्न आपको बना दिए हैं कुल मिला करके आपका ये अभी कुछ और प्रश्न है इसमें। ठीक है, जो प्रश्न है उसको हम छोड़ दिए हैं, आप उसे अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सब इसी प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, 1.8 है तो किसी को क्या किया है कि 2.4 कर दिया है, ऐसे कर दिया है। ठीक है, यानी कि इसमें का सभी प्रश्न ऐसे ही हैं, आराम से बन जाएगा। जो नहीं बनेगा आप हमको कमेंट कर दीजिएगा कि हमसे सर ये प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या जो भी है नहीं बन रहा है, तो हम उसको फिर से बना देंगे आपके लिए। ठीक है, वैसे बन जाना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि अब कल से हम लोग चैप्टर नंबर 2 चालू करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर हम 2 चालू करेंगे कल से। ठीक है, कल से जितना भी चैप्टर 2 का प्रश्न पूछा हुआ है प्लस एनसीईआरटी का है, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होगा, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होगा उस सभी क्वेश्चन को हम लोग कल हल करेंगे चैप्टर 2 का। आज चैप्टर 1 जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए।